गुरुजी राम जी को उपदेश दे करके आ जाते हैं। सज्जनों, राम जी ने मन में विचार किया कि गुरुदेव ने मुहूर्त भी नहीं निकाला, अर्थात गुरुजी भी नहीं चाहते कि मैं गद्दी पर बैठूं, और मैंने पूर्व में वचन भी दिया है देवताओं को, और मेरा अवतार भी इसीलिए हुआ है, विप्रधैन सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। तो फिर मैं गद्दी पर कैसे बैठ सकता हूं। इधर नारद जी से भी वचन दे दिया था कि ब्रह्मा जी से कह देना वो चिंता न करें, मैं शीघ्र ही वनवास धारण करूंगा, और मुझे नारद जी का श्राप भी लगा हुआ है, उनके श्राप को पूरा करने के लिए ही मनुष्य अवतार लेकर के आया हूं। तो अनेकों कारण हैं, और राम जी को तो गद्दी मिलनी ही नहीं थी, क्योंकि महाराज दशरथ ने वचन दे रखा था पहले से ही अपनी पत्नी कैकेयी को, पिताजी के वचन को भी तो निभाना है। ऐसी कथा आती है पुराणों में कि कैकेयी का जब पाणिग्रहण महाराज दशरथ के साथ हुआ, माने विवाह हुआ, वाल्मीकि रामायण में कथा आती है, तो महाराज अश्वपति ने 3 वचन लिए थे दशरथ जी से। जम्मू देश के राजा, जम्मू कश्मीर के राजा, माने केक देश के राजा महाराज अश्वपति, जिनकी कन्या कैकेयी थी, जो महान वीरांगना थी, वे महाराज दशरथ पर मोहित हुई थी, और महाराज दशरथ के साथ उनका जब विवाह होने को, जब विवाह उनका हो रहा है, तो उससे पूर्व ही ये वचन ले लिया महाराज अश्वपति ने कि मेरी कन्या का पुत्र ही गद्दी पर बैठेगा। पहला वचन, मेरी कन्या का पुत्र ही गद्दी पर बैठेगा, पहला वचन ले लिया था। और दूसरा वचन यह था कि मेरी पुत्री को राजकाज में, राजनीति में हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार होगा, आप इनसे पूछे बिना कोई भी कार्य नहीं करोगे। और तीसरी कि युद्ध में भी ये आपके साथ जाएंगे। कैकेयी युद्ध में जाती थी, वो वीरांगना थी। तो राम जी ये भी जानते हैं कि मैं गद्दी पर बैठ गया तो मेरे पिता को अपयश मिलेगा। इस समय पुत्र प्रेम के कारण मेरे पिता भूले हुए हैं वचन को, बहुत समय हो चुका है ना। अब देखिए सज्जनों, इधर राम जी की कुंडली भी विपरीत चल रही थी। राम जी के राम जन्म की, जो राम जी का जन्म जो हुआ था गुरु की महादशा में हुआ था। 4 वर्ष तक ये दशा रही थी। ज्योतिषी सुने इस बात को। इसके बाद शनि की महादशा चली 19 वर्ष के लिए, और 24वें वर्ष में बुध की महादशा लगी, और 27 में शुक्र की अंतरदशा आ गई। शुक्र केतु के साथ होने के कारण विपत्ति का काल आ गया। जब शुक्र केतु के साथ हो जाता है तो विपत्ति काल आ जाता है। तो राम जी के ग्रह भी विपरीत हो गए। जब मनुष्य के जीवन में कोई संकट आना होता है तो ग्रह विपरीत हो जाते हैं, परंतु राम जी पर ये लागू नहीं होते। परंतु राम जी मनुष्य हैं इस समय, तो कुंडली भी उन्हें बनवानी पड़ी थी जगत को दिखाने के लिए, क्योंकि कुंडली का वो तो ज्योतिषियों ने लगा रखा था गणित। आज के हमारे ज्योतिषी प्रधानमंत्री की कुंडली बना के बता देते हैं कि कब इनकी जीत होगी। राहुल की भी कुंडली और बड़े बड़े उद्योगपतियों की भी कुंडली बना देते हैं। तो राम जी की भी कुंडली जरूरी थी, ज्योतिषी भी देख रहे थे। और महाराज दशरथ ने गुरुदेव वशिष्ठ से सब कुछ पूछ लिया था। गुरु जी ने देख ली थी कुंडली, इसीलिए तो गुरु जी ने कह दिया था कि जब राम जी गद्दी पर बैठ जाएं वही शुभ दिन होगा, वही घड़ी होगी, वही शुभ मुहूर्त होगा। इसलिए कह दिया था। गुरु जी ने भी नहीं कहा था कि तुम उस तारीख में बैठा देना या उस घड़ी नक्षत्र मुहूर्त में बैठा देना। इधर सज्जनों, देवताओं को भी चिंता हो रही थी। देवता मन में सोच रहे थे हम क्या करें। तो उन्होंने शारदा का आह्वान किया। शारदा, ये शारदा कौन है? ये शारदा ब्रह्मा की पत्नी भी मानी जाती हैं, और ये शारदा सरस्वती को कहते हैं पुत्री भी मानी जाती हैं। कहीं कहीं महाभारत में ऐसा आया है।
कहीं कहीं इन्हें पुत्री माना गया है। सज्जनों, विघ्नेश्वरी को याद किया, माता शारदा को, जो विघ्न भी कर देती हैं और मंगल भी कर देती हैं। शारदा प्रकट हो गई। शारदा भली भांति जानती थी कि देवता उनसे क्या कार्य कराना चाहते हैं। देवताओं ने विनती की शारदा से। सज्जनों, बाबा तुलसीदास कहते हैं, सुर सुनी सुरबीनाए और ठाड़े पछताती। सुर सुनती नहीं ठाड़े पछताती। भयाऊं सरोज विपिन हिमराती। भयाऊं सरोज विपिन हिमराती। देख देव पुनि कहाई निहोरी। देख देव पुनि कहाई निहोरी। बात तो ही नहीं थोरी खोरी। मात तोरे नहीं थोरी थोरी। विस्मय हरस रहते रघुराऊ। विस्मय हरत क्यों रघुराऊ। तुम जानो सब राम प्रभाऊ। तुम जानो सब राम प्रभाव। जीव करम बस सुख दुख भागी। जीव करम सब सुख दुख भागी। जाइए अवध देव हित लागी। जाइए अवध देव हित लागी। बार बारी कही चरण संकोची। बार बार चरण सकोची। हाँ चली विचारो विबुध मति पोची। चले विचार मति पोची। शारद बोल विनय सुर करही। बार बार पायै लय परही। ऊंच निवास नीच कर तूती। देख न सकै पराई विभूति। शारदा ने संपूर्ण अयोध्या को देख लिया था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी बुद्धि में बैठ करके मैं राम जी के विपरीत करा दूं। पूरी अयोध्या में कोई नहीं था, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि जहां राम विराजते हैं, जहां परमात्मा रहते हैं, वहां तो हर प्रकार से मंगल ही मंगल होता है। सभी लोगों के हृदय में राम जी बसते हैं, और जहां राम जी बसते हैं वहां तो कोई अपकार्य हो ही नहीं सकता। शारदा कहती है, देवताओं मुझे कोई दिखाई नहीं देता पूरी अयोध्या में। सभी जीव वैसे कर्म के अधीन हैं, परंतु सब परमात्मा की शरण में हैं और उन पर मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मैं राम जी के भक्तों को कैसे पीड़ा पहुंचा सकती हूं? इससे तो मैं पापनी हो जाऊंगी। राम के भक्त को कोई कष्ट देना चाहेगा तो राम जी का बैरी हो जाएगा। जो राम जी का अपराध करता है, राम जी उसका समूल नाश कर देते हैं, फिर वह कहीं का नहीं रहता। सज्जनों, मंथरा ने कहा देवताओं से, मुझे कोई दिखाई नहीं देता, परंतु एक व्यक्ति ऐसा है जिस पर विघ्नेश्वरी का असर हो जाएगा। जय हो।
विघ्नेश्वरी का असर हो जाएगा। वह व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति है मंथरा। मंथरा कुबड़ी, वक्र बुद्धि वाली, टेढ़ी, 3 जगह से टेढ़ी और कमर पर कुबड़ निकला हुआ था। मंथरा जो पूर्व में एक गंधर्वी थी, दुंदुभी नाम की, ऐसी कथा मिलती है। दुंदुभी थी पूर्व में, और ये देवताओं से बैर करती थी, गंधर्वी थी। और कहीं कहीं ऐसी कथा आती है कि ये विरोचन की कन्या थी। विरोचन जानते हो कौन थे? विरोचन थे प्रहलाद के पुत्र विरोचन, उनकी कन्या थी। विरोचन बहुत ही अच्छे राजा थे, धर्मात्मा राजा थे। तो देवताओं ने, माने इंद्र ने ब्राह्मण का रूप बना करके इनकी आयु मांग ली थी। राक्षसों के साथ छल किया था। तब इसकी माने विरोचन की कन्या ने देवताओं का विरोध किया और इंद्र से मार नहीं पाए युद्ध में। तब से इंद्र से ये वैर करने लगी थी और इसने प्रतिज्ञा की थी कि देवताओं को कभी चैन से नहीं रहने दूंगी, मैं बदला लूंगी इस प्रतिशोध का। तो सज्जनों, ये मंथरा अवध में आज ही आई थी बाहर से। ये कैकई की धाय मां थी, कैकई का पालन इसने किया था। और ये कैक देश से कैकई के साथ ही आई थी जब विवाह हुआ था। महाराज दशरथ जब विवाह करके लाए थे तो कैकई के साथ ही आई थी और बूढ़ी थी उम्र में। सज्जनों, तो सरस्वती ने विचार किया कि मंथरा से अच्छा और कौन मिलेगा। बाबा तुलसीदास कहते हैं, नाम मंथरा मंदमती, नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई केर, अजस पिटारी ताहे कर, गई गिरा मति फेर, गई गिरा मति फेर। मंथरा की बुद्धि को परिवर्तित कर दिया। विघ्नेश्वरी ने प्रवेश किया मंथरा की बुद्धि में। मंथरा ने नगर में प्रवेश किया आज ही के दिन। और जब देखा चारों तरफ अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, सुंदर तोरण पताका महल के ऊपर लहरा रही है, बंधन बार बचाए गए हैं, सुंदर चौक पूरे गए हैं, चारों तरफ गान वादन हो रहा है, नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं और सब सीताराम की जय जयकार कर रहे हैं। मंथरा ने पूछा कि यहाँ सब क्या हो रहा है? तभी किसी ने कहा, अरे मंथरा, तुझे पता नहीं? कि नहीं, मुझे नहीं पता कि कल को राम जी को राजगद्दी पर बैठाया जाएगा, उन्हें युवराज बनाया जाएगा, राम जी राजा बनाए जाएंगे। ऐसा जब उसने सुना, राम तिलक सुन भा और दाहू, राम राज तिलक की बात सुनकर के उसके हृदय में दाह उत्पन्न हो गया। द्वेष उत्पन्न हो गया, जलन उसके अंदर पैदा हो गई और सोचने लगी, मेरे रहते हुए राम कभी भी गद्दी पर नहीं बैठ सकता। बाबा तुलसीदास कहते हैं, देखे मंथरा नगर बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा, मंगल मंगल बाज बधावा, पूछ से लोगन काढ़ उछाहा, पूछ से लोगन काढ़ उछाहा, राम तिलक सुन भाउर दाहा, राम तिलक सुन भाउर दाहा, भरत मात पे गई बिल खानी, गई बिल खानी, का अनमन कह हंस हंस रानी, अनमन कह हंस हंस रानी, का अनमन कह हंस हंस रानी, का अनमन कह हंस
हथियारी उतर न दे न ले सासू उतर न दे न ले उतारू अरे नार चरित कर ढारिए आंसू 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 दौड़ी दौड़ी गई, सांस फूल रही थी। अरे कैकेयी महारानी जी, महारानी जी, अरे महारानी जी मेरी बात सुनो, कहाँ हो आप? कैकेयी कहने लगी अरे मंत्रे क्या बात है, तू कैसी हफहफाती हुई आ रही है? क्या तुझे कोई कष्ट है या शत्रुघ्न ने या लक्ष्मण ने तुझसे कुछ कह दिया है? कैसे तेरी सांस फूल रही है? कुवड़ को हिलाती हुई आ रही है, एक हाथ में लाठी, नीचे को झुकी हुई है, सांस फूल रही है, उत्तर नहीं देती, लपालप जीभ घुमा रही है। बोले हाँ बताती हूँ बताती हूँ। क्या बात है बता तो सही। कि हाँ बताती हूँ महारानी। बताती कुछ है नहीं, बस आंसू ही आंसू बहाए जाती है, रोए जा रही है बस। बाबा तुलसीदास कहते हैं नारी चरित कर ढारी आंसू। नारी चरित माने नारियां बात बात पर आंसू निकालती हैं। थोड़ी सी बात हो जाए, पति देव से झगड़ा हो जाए तो बस आंसू ऊपर ही धरे रहते हैं। कोई बुरा मत मानना, यह नारी की निंदा नहीं है, ये नारी की निंदा नहीं है, ये कुछ नारियों में होता है। छोटी सी बात हो जाए तुरंत आंसू आ जाते हैं। हाय हाय रे मुझे इतने दिन हो गए इस घर में रहते हुए, कभी मेरी पसंद की साड़ी नहीं आई। कोई त्योहार में निकल जाए कुछ भी उस पर भी नहीं लाते हो, तुम कैसे पति देव हो? मैंने कभी कुछ नहीं मांगा, सब कुछ तो ला रही हैं, फिर भी उन्हें रो ना बहाना करके। आंसू तो ऊपर ही रखे रहते हैं। शास्त्र कहता है कि अकारण ही रोना नहीं चाहिए, अकारण ही रोना नहीं चाहिए, क्योंकि रोने से अमंगल होता है। एक बार ब्रह्मा जी की कन्या मृत्यु त्रिलोकी में घूम रही थी विवाह करने के लिए, तो उनसे किसी ने विवाह नहीं किया। मृत्यु से कौन विवाह करेगा? तो रोती हुई पहुंची ब्रह्मा जी के पास, कहने लगी पिताजी मुझसे तो कोई विवाह करना ही नहीं चाहता, मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, किसके यहां रहूं? तो ब्रह्मा जी ने कहा तू ऐसा कर कि जो लोग अकारण ही रोते हैं, बात बात पे आंसू बहाते हैं, उनके अंदर प्रवेश कर जा, रोग के रूप में, बीमारियों के रूप में, और आंसुओं के रूप में बाहर रोग सारे निकल के आएंगे, तो उनके अंदर वास कर जा। तो रोना नहीं चाहिए। जो अकारण ही रोते हैं समझो मृत्यु को निमंत्रण देते हैं, इसलिए रोना नहीं चाहिए। नार चरित कर ढारी आंसू, अर्थात ये भी कहा गया कि मंथरा ने जो चरित किया है उसको कोई समझ नहीं पाया। नारी थी और उसने नारी चरित पूरा दिखाया। देवों ने जाना थी कुतो मनुष्य है, पुरुषस्य भाग्यम स्त्रियां चरित्रम, नृपस्य चित्तम कृपणस्य वित्तम, मनोरथा दुर्जनो मानवानाम। कृपणस्य वित्तम नृपस्य चित्तम, देवों न जानाति कुतो मनुष्य। देवता भी नहीं जानते मनुष्यों की तो क्या बात है। पुरुषस्य भाग्यम स्त्रियां चरित्रम, देवों न जानाति कुतो मनुष्य। तो नारी चरित कर ढारी आंसू, ऐसा चरित करने लगी। कैकेयी का राम जी पर विशेष स्नेह था। राम जी को भरत के समान प्रेम करती थी कैकेयी। जब तक राम जी का मुख नहीं देख लेती थी तब तक जल भी नहीं पीती थी। राम जी को हृदय से लगा कर रखती थी कैकेयी, अत्यंत प्रेम करती थी। और मंथरा चाह रही है कि राम जी का जो प्रेम इसके हृदय में है उसको मैं निकाल दूं। जब तक राम जी से ये द्वेष नहीं करेगी तब तक मेरी बात नहीं बनेगी। कैकेयी ने तुरंत डंडा उठाया और पूछने लगी तू क्यों रो रही है? कैसे रो रही थी बता दो ना, उस्ताद बताएंगे क्या कहा कैकेयी ने। और हम सब ने शीस गुथाए हैं, अरे तूने क्यों बाल बखेरे हैं, तूने क्यों बाल बखेरे हैं,
जो तू रो रही सकुन शायद ये कैसे राखण तेरे। या किसी से लड़कर आई है, या भूखी है या प्यासी है। सत्य बता दे बिल्कुल। और या भूखी है या प्यासी है, सो गंध तुझे मेरे सर की। सौगंध तुझे मेरे सर की, दासी क्यों तुझे उदासी है। कैकेयी ने कहा, क्या अवध पे कोई संकट आन पड़ा है? क्या मेरे पति देव पर कोई संकट आन पड़ा है? क्या मेरे पुत्र राम पर कोई संकट आ गया है? सब कुशल तो हैं, क्या कारण है जो तू इस तरह से रो रही है अकस्मात? सब कुशल तो हैं। तो मंथरा ने कहा, महारानी राम ही छोड़ी कुशल के ही आजू। राम ही छोड़े कुशल के ही आजू। जिनहि जनेश तेहि युवराजू। जिनहि जनेश तेहि युवराजू। भायाओ कौशल विधि अति दाहिने। देखत गर्व रहते और नहीं रे। देखत गर्व रहते और नहीं रे। ओ पूत विदेश न सोच तुम्हारे। जानत हो बस नाह तुम्हारे। जानत हो बस नाह तुम्हारे। हाँ नींद बहुत प्रिय, नींद बहुत प्रिय सेज तुराई। जान लखन भूप कपट चतुराई। लखन भूप कपट चतुराई। राम तिलक जो साचे काली। कहने लगी, महारानी राम को छोड़ करके आज किसी का कुशलता नहीं है। अरे उनको तो महाराज जी गद्दी पर बिठाना चाहते हैं। अब हर प्रकार से कौशल्या का कल्याण होने वाला है, उसकी कुशल होने वाली है। तुम्हें तो कोई भी चिंता नहीं, तुम्हारे पुत्र विदेश में है और तुमको बिल्कुल भी चिंता नहीं। तुम तो मौज मार रही हो और सेज पर सोती रहती हो, फूलों की सेज पे। कोई चिंता नहीं क्या हो रहा है बाहर, महल से बाहर कभी निकलती नहीं हो। तुम्हें पता है कि महाराज दशरथ कल को राम को, उस काले कलूटा को राजगद्दी पर बिठाने वाले हैं। महारानी ये अवसर निकल गया तो फिर जीवन में कभी नहीं आएगा। आप जानते कि महाराज आपसे बहुत प्रेम करते हैं। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई। नींद बहुत प्यारी लग रही है तुमको, सेज को तोड़ रही हो पड़ी पड़ी। सुख की नींद में सो रही हो। यह एक मुहावरा है, सेज तोड़ना। सज्जनों, कहीं एक रानी थी और वह बड़ी विलासिनी थी। विषय भोगों में लिप्त रहती है। रानियों को तो कोई चिंता होती नहीं, सारी चिंता राजाओं को होती है। रानियां तो मस्त रहती हैं रनवास में, उन्हें कोई चिंता नहीं। पहले महल इतनी दूर दूर पे बने हुए होते थे कि पता भी नहीं चलता था। सालों हो जाते थे एक दूसरी रानियों से मिलने के लिए। राजा बारी बारी से जाते थे महलों में। एक रानी अपनी दासी से सुंदर से सजवाती है
और कहती है इस पे बहुत से फूल लगा दे गुलाब के और सुंदर सेंट छिड़क दे, इस पर मैं शयन करूंगी। तो दासी उस सेज को तैयार कर देती है। दासी उस सेज को तैयार कर देती है हर प्रकार से। जब सेज तैयार हो गई, बड़ी सुंदर सेज, तो दासी के मन में आया कि अभी तो रानी के सोने में टाइम है, क्यों ना मैं थोड़ी देर सो के देख लूं इस पर, मैं भी लेट मार के देखूं कितना आनंद मिलेगा। और रानी को अभी समय है, यहां है भी नहीं रानी। तो दासी ने एक लुढ़कैया मारी बेड पे, और जैसे ही लुढ़कैया मारी तो उसकी आंख लग गई। कभी ऐसी चीज मिली नहीं थी। उस पर लेटते ही नींद आ गई, खर्राटे भरने लगी। उसे पता भी न चला कि रानी कब आ गई। रानी सेज के पास खड़ी खड़ी देख रही है कि अच्छा हमारी सेज पे सो रही है तू, तेरी इतनी हिम्मत। तुरंत ही कौड़ा उठाया और दासी पर दे कोड़े कोई गिनती नहीं की। इतने कौड़े बजाए कि उसके सारे कपड़े फाड़ डाले, शरीर पर निशान बन गई, लहू लुहान कर डाली दासी। परंतु यहां देखिए, दासी पर कौड़े बज रहे थे परंतु दासी रो नहीं रही थी। रोती नहीं है, वो हंसती है। रानी कौड़े मारते मारते थक गई, उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगी, दासी एक बात बता, मैंने तेरी इतनी पिटाई की, तेरी आंख से एक आंसू नहीं आया और तू हंस रही है, इसका क्या कारण है? तो दासी ने कहा, महारानी इसका कारण यह है कि आप तो पूरे जीवन इस सेज पर सोई हो, आपने बड़ा आनंद लिया है और मैं थोड़ी देर के लिए सो गई तो आपने मुझे ये सजा दी। तो थोड़ी देर सोने की इतनी सजा, और तुम जीवन भर सोई हो तो तुम्हें कितनी सजा मिलेगी फिर? रानी डर गई और हाथ जोड़ने लगी दासी का। तो कहने का तात्पर्य है कि विषयों में जीव जब लीन हो जाता है तो उसे ये भान नहीं रहता कि सुख के चक्कर में कब वह मृत्यु की ओर जा रहा है। भोग विलासों में लिप्त होकर के ईश्वर से दूर हो जाता है और बस उसको ही अपना सर्वस्व समझ करके ऐसे ही जीवन गंवा देता है। सज्जनों, राम तिलक जो साचे काली, देव मांग मन भावत आली। कैकेयी ने कहा, तू क्यों रो रही है? अरे सच बता, तू यदि सत्य कह रही है, क्या वास्तव में कल तिलक होगा? कि हाँ होगा। कि यदि ये कार्य होगा तो मैं तुझे मन माना उपहार दूंगी। मंथरा के मन में तो डाहा था और मंथरा जल भी इसलिए रही थी, उसे पता चल गया था कि कौशल्या ने अपनी दासियों को बड़े बहुमूल्य आभूषण दिए हैं और मुझे कुछ नहीं दिया। तो कैकेयी कहती है, मैं तुझे मनमाना उपहार दूंगी। बाबा तुलसीदास कहते हैं, बुरा मत मानना आप लोग, काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, तिये विशेष पुण्य चेर कहें भरत मात मुस्कान। बोले तेरा ये स्वभाव है, कोई बात नहीं है, तू ऐसा बोल रही है, कोई बात नहीं है। कैकेयी वैसे निंदा नहीं सुन सकती थी राम की, अपने पति की निंदा नहीं सुन सकती थी, इसलिए कहती है तेरा स्वभाव है ये ऐसी बात करना। मंथरा कहने लगी, महारानी जी तुम्हें कुछ पता नहीं है, कौशल्या का षड्यंत्र है और इस समय महाराज कौशल्या के वश में है। ये सारा षड्यंत्र कौशल्या रानी का है। एक पखवाड़े से राज तिलक की तैयारियां हो रही हैं। महाराज का प्रेम केवल दिखावा है, उन्होंने तुम्हें बताया नहीं। भले ही तुम्हारे पास आते हैं नित्य, परंतु आज तक नहीं बताया कि वो राम जी को गद्दी पर बिठाना चाहते हैं। कहा, राजाएं तुम पर प्रेम विशेषी, सरल स्वभाव सकै नहीं देखी, चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाए निज बात समारी। ऐसा अवसर पाकर के कौशल्या ने सारी बात बना ली है। पूत विदेश न सोच तुम्हारे। कैकेयी कहने लगी, तू क्या बकती जा रही है?
अरे मूर्ख, मैं तो विधाता से ऐसा चाहती हूं कि अगले जन्म में मुझे स्त्री का जन्म मिले, तो हे विधाता मुझे दशरथ महाराज जैसे पति मिले और राम जैसा पुत्र जो मेरी कोख से ही जन्म ले। इस बार तो वह कौशल्या की कोख से जन्म लिया उसने, और आगे जहां कभी मेरा जन्म हो और मुझे स्त्रीत्व की प्राप्ति हो, नारी में बनूं, तो मेरे कोख से राम का जन्म हो, राम जैसा पुत्र मुझे मिले। जो विद जन्म दे कर छोहू, होए राम सी पूत पतोहू, और मुझे सीता जैसी दुल्हन पुत्र वधू मिले। सज्जनों, मेरे जैसे पति तो विधाता सबको दे, में विधाता कृपा करके जन्म दें तो राम जैसा पुत्र और सीता बहू जैसी बहू मुझे प्राप्त हो। प्राणते अधिक राम प्रिय मोरे, और तिनके तिलक क्षोभ कस्तूरे। तू क्यों जली जा रही है, बता तुझे क्या चाहिए, मुझे बता, मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगी। मंथरा नाटक करने लगी। कैकेयी ने बहुमूल्य हार उतार के दिया गले से कि ले मंथरा, तूने मुझे ये शुभ समाचार दिया। कैकेयी ने वो मंथरा ने हाथ में नहीं लिया और भूमि पर फेंक के मारा। मंथरा ये दिखाना चाहती है कि वह कैकेयी से कितना प्रेम करती है, उसकी कितनी हितैषी है। नवन नीच की अति दुखदाई। नीच व्यक्ति जब आपसे ज्यादा प्रेम करने लगे, दिखावा करे, तो समझो गड्ढे में ले जाने की तैयारी कर रहा है। जे मैं अंकुश धन उरग बुलाई, इनसे बच के रहना चाहिए। सज्जनों, ड्रामा कर रही है, कह रही है महारानी जी, कौन नृप हो हमें का हानि, चेरी छोड़ के हो वही रानी, हम तो दासी की दासी रहेंगी, रानी तो होने से रही। कैकेयी कहने लगी, अरे मंथरा, मैं चाहती हूं कि मेरा राम गद्दी पर बैठे। आज तू इस हार को ले ले, कल को मैं तुझे और भी बहुमूल्य उपहार दूंगी। परंतु मंथरा नहीं मानती। मंथरा कहती है, हाँ माऊ कहे बे अब ठकुर सुहाती, हम कहे अब ठकुर सुहाती, नाहित मोन रहव दिन राती, नाहित मोन रहव दिन राती, कौन पहो हमें कहानी, कौन पहो हमें कहानी, चेरी छोड़ के हो रानी, तेरी छोड़ के हो नारानी, ओ चेरी छोड़ के हो रानी, तेरी छोड़ के हो नारानी। मंथरा कहने लगी, महारानी आपको पता है कौशल्या ने ऐसी योजना बनाई है महाराज के साथ मिलकर के कि वे तुम्हें दासी बना लेगी और भरत को जेल में डाल देगी। राम गद्दी पर बैठ जाएगा और लक्ष्मण उसका मंत्री हो जाएगा और तुम दासी हो जाओगी। जैसे कद्रो बिन तह दीन दुख, तुम्हें कौशल्या दे, भरत ही से वही बंदी ग्रह, लखन राम करने। जिस तरह से अब इतिहास पुराणों की कथा बताने लगी, कहने लगी कि जिस तरह से कद्रू ने विनिता को दुख दिया था, ऐसे ही कौशल्या महारानी तुमको दुख देगी। अब बड़े बड़े उदाहरण दिखा रही है, सुना रही है, जिससे कैकेयी की मति भ्रष्ट हो जाए। सज्जनों, जैसे कद्रू ने विनिता को दुख दिया था, कद्रू सर्पों की माता है जो कश्यप की पत्नी है, और विनिता गरुण की माता है। गरुण भगवान विष्णु के वाहन हैं
कद्रू का दुष्ट स्वभाव है, सर्पों का स्वभाव बड़ा क्रूर होता है। सर्प निकृष्ट योनि का जीव है, उसके हृदय में प्रतिशोध की भावना सबसे अधिक होती है। तो कद्रू ने एक दिन विनता से बदला लेने की सोची। कश्यप ऋषि विनता से ज्यादा प्रेम करते थे। इसी बात को लेकर के एक दिन कद्रू ने विनता से कहा कि बहन, हम और तुम एक खेल खेलना चाहते हैं। बोले बताओ क्या? मैं तुम्हारे एक प्रश्न करूंगी, तुम उस प्रश्न का उत्तर दे दोगी। माने एक शर्त तुम्हारे सामने रखूंगी, यदि तुम शर्त हार गई तो तुम्हें मेरी दासी बनना पड़ेगा। यदि मैं हार गई तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। छल से विनता को तैयार कर लिया। दुष्टों का ऐसा स्वभाव होता है कि वो दुष्टता का त्याग नहीं करते, सदा सामने वाले को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, चाहे अपना कितना भी नुकसान हो जाए। कद्रू ने कहा, सूर्य के रथ में जो घोड़े जुड़े हुए हैं, इनके पैर काले हैं। कहीं कहीं बताते हैं पूंछ काली है। विनता कहती है नहीं, काले नहीं है, श्वेत है। दोनों में शर्त हुई कि चलो कल को जब सूर्यदेव निकलेंगे तब देखेंगे, और जो भी शर्त हार जाएगी उसे दासी बनना पड़ेगा। अगले दिन प्रातः ही सूर्यदेव का रथ चला तो कद्रू ने एक छल किया। कद्रू ने अपने पुत्रों से कह दिया, सर्पों से, कि तुम जाकर रथ में जो घोड़े जुते हुए हैं उनके पैरों में लिपट जाना, जिससे दूर से काले दिखाई दें। ऐसा ही धोखा कद्रू ने किया विनता के साथ। दूर से देखने पर सूर्य के रथ के घोड़ों के पैर काले दिखाई दिए। छल से विनता को हरा लिया और दासी बना दिया। अपने सारे कार्य कराती है, उसको कष्ट देती है। ये बात गरुण जी को पता चली तो गरुण जी को बड़ा दुख हुआ। गरुण ने अपनी मौसी से पूछा, माने बेमाता कद्रू से, कि माँ, जब आपने ये कार्य किया था तब किसी को बीच में मध्यस्थ बनाया था? बोले नहीं। कि फिर कैसे मान लें? हो सकता है आपने छल किया हो, कोई षड्यंत्र हो आपका। कल देखेंगे हम, हमारे सामने आप ये कार्य करना, हम देखेंगे सूर्य के रथ के घोड़ों के पैर काले हैं या श्वेत हैं। कद्रू जान गई, फिर भी वो मना नहीं कर पाई। अगले दिन प्रातः जब सूर्य का रथ चला तो देखते हैं कि सर्प जो लिपटे थे जाके गरुण जी ने सारे के सारे खा लिए। सर्प तो गरुण जी का आहार है। अब तो कद्रू हार गई, परंतु उसने विनता को दास्तां से मुक्त नहीं किया। गरुण जी कहने लगे, मौसी बताओ तुम क्या चाहती हो? तो कद्रू ने कहा, गरुण, तू तो विष्णु का वाहन है और तू सब जगह आता जाता है। मैं चाहती हूं कि तू स्वर्ग से मेरे पुत्रों के लिए अमृत ला दे। अमृत ला दे। गरुड़ जी कहते हैं विमाता से कि मौसी, काम तो बहुत ही कठिन है, परंतु मैं पूरा करने का संपूर्ण प्रयास करूंगा। गरुड़ जी गए स्वर्ग में, देवताओं से संग्राम किया, अमृत के लिए अमृत का कलश लेकर के भागे, देवताओं से युद्ध हुआ। सज्जनों, परंतु अमृत को सर्पों को नहीं दिया, एक स्थान पर छिपा के रख दिया। परंतु युद्ध के समय कुछ बूंदें भूमि पर गिर पड़ी थी, जिनको सर्पों ने चाट लिया। जो पतेल पे और कांटों पे इत्यादि पे गिरी, तो सांपों ने अमृत के लालच में पतेल, झोड़, ये कांटे भी नहीं देखे, उनकी जीभ भी चिर गई कई कई जगह से।
अमृत के लिए, तब से कई कई जीव वाले बन गए हैं। तो ऐसे ऐसे उदाहरण दे रही है कि तुझको कौशल्या दासी बना लेगी विनता की तरह। पड़ी पड़ी भूमि पर हाथ पैर मार रही है, बोलती नहीं है, पूरा नाटक कर रही है। अब कैकई उसके पास जाके बैठ के समझाने लगी, हिला डुला के, मूर्छित सी पड़ी है। जैसे ही कैकई का स्पर्श मंथरा से हुआ, तुरंत मंथरा की बुद्धि में कली प्रवेश कर गया। कुसंग का परित्याग हमेशा करना चाहिए, पापी व्यक्ति का संग नहीं करना चाहिए। कुसंग का ज्वर बड़ा भयानक होता है, इससे आज तक कोई नहीं बचा। सज्जनों, जीवन में सत्संग भले ही न मिले, परंतु कुसंग नहीं करना, कुसंग से बचे रहना भी सत्संग ही है। जैसे स्पर्श हुआ, कैकई की बुद्धि भी भ्रष्ट हो गई। कैकई सोचने लगी, मैं जानती हूं कि तू मेरी प्रिय दासी है और तू सदा मेरा ही भला चाहेगी, तुझे किसी बात की कोई कमी नहीं है, फिर भी तू मेरे ही हित में बात कर रही है। कैकई सुता सुनत कटुबानी, कही न सके कछु सहम सुखानी। तन पर सेऊ कदली जिम कापी, कुंवरी दसन जीभ तब चाखी। जब कैकई मंथरा के हित में बात करने लगी तो मंथरा ने जीभ फिर होठों पर फेरी कि चलो अब बात बनी है कुछ, अब नरम हो गई कैकई, अब कह डालो बात जो कहनी है। कैकई कहने लगी, मंथरा मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तू कुछ कुछ सत्य कह रही है, क्योंकि सुन मंथरा बात फिर तोरी, दाहिने आंख नित्य फरकई मोरी। मेरी दाहिनी आंख नित्य फरकती है और मैं दिनपत देखो रात को सपने, कहो न तो ही मोह बस अपने। मैं मोह के कारण तुझे बता नहीं पाती, मुझे रात्रि में बड़े बड़े बुरे सपने आते हैं। कभी मैं काली साड़ी पहन करके भाग रही हूं और मुझे गधे की सवारी करनी पड़ रही है, कभी मुझे कीचड़ में फंसा हुआ शरीर दिखाई देता है, मूर्तियों की आंखों से आंसू बह रहे हैं, रक्त की वर्षा हो रही है। ऐसे नाना प्रकार के कुछ सपने आ रहे हैं, ये अमंगल का सूचक होते हैं। मंथरा ने सोचा अब बात बन गई, उसको बार बार स्पर्श करके अपने पास बैठा लिया। अब तो कैकई मंथरा को अपना हितकर मान करके उसका आदर करने लगी। मंथरा ने देखा अब ये पूर्ण वश में हो गई है और कहने लगी, महारानी यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारे पुत्र को गद्दी मिले और तुम राजमाता के पद पर अभिव्यक्त हो जाओ, तो इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। ये मंथरा की कूटनीति थी। जो कूटनीतिज्ञ लोग होते हैं वो बर्बाद करने पर उतर जाते हैं। उनका जितना वाणी में मिठास होता है, वो कितना नाटक कर सकते हैं, ऐसा कोई वेदांत का प्रकार प्रखंड विद्वान भी नहीं कह सकता। ऐसी ऐसी नीति की बात वो कहते हैं। ऐसा लगा कैकई को कि मेरा हित करने वाला कैकई के समान दूसरा कोई नहीं है, और कैकई ने अंत में कह दिया कि मंथरा जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। अब मेरा पुत्र ही गद्दी पर बैठना चाहिए। महाराज ने मेरे साथ छल किया है, मुझे बताया नहीं आज तक ये जो षड्यंत्र चल रहा है। यदि मुझसे प्रेम करते होते तो मुझे बताते पहले। सज्जनों, हे भावन, अब जो तुम कहोगी मैं वही कार्य करूंगी। अब कैकई से मंथरा क्या कहती है? दुई वरदान भूप सन थाती, दुई वरदान भूप सन थाती, मांगहूं आज जुड़ावहूं छाती, मांगहूं आज जुड़ावहूं छाती। भूपति
शपथ जब कराई, भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे जेहि वचन न डरई, तवे मांगो जेहि वचन न डरई, सुतहि राज राम ही बनवासु, देहो लेहो सब भांति सुपासु। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कैकेयी ने कहा, दुई वरदान भूप संथाती, आज समय आ गया महारानी उन दोनों वरदानों को मांगने का, पीछे मत हट जाना। पूर्व काल में महाराज दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान दिए थे। देवराज इंद्र महाराज दशरथ के मित्र थे। देवराज इंद्र महाराज दशरथ के मित्र थे। एक बार इंद्र की सहायता करने के लिए महाराज दशरथ ने देवासुर संग्राम में असुरों का वध किया। सज्जनों, उस युद्ध में कैकेयी भी साथ में थी। युद्ध करते करते महाराज के रथ के पहिए की चकेल निकल गई। तो कैकेयी ने देखा कि महाराज के रथ के पहिए की चकेल निकल गई है, तो उसमें कैकेयी ने अपनी उंगली डाल दी। महाराज युद्ध करते रहे और जब तक युद्ध समाप्त नहीं हुआ तब तक कैकेयी ने उंगली को डाल के रखा। देवताओं की विजय हो गई। अब महाराज बड़े प्रसन्न हुए और कैकेयी से कहा, कैकेयी तुम 2 वरदान मांग लो। कैकेयी ने कहा, महाराज समय आने पर मांग लूंगी, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके प्राण बच गए, मेरे लिए यही सब कुछ है। कैकेयी की उंगली जो थी ये वज्र की थी, लोहे के समान थी, गली नहीं उंगली। वज्र की कैसे हो गई उंगली? ऐसी कथा मिलती है सज्जनों कि बाल्यकाल में कैकेयी ने एक सूरदास संत का मुंह काला कर दिया था कालिक से। बाल बुद्धि के कारण उसे ज्ञान नहीं था। अंधे महात्मा के मुख पर काला तेल लगा दिया था, कालिख लगा दी थी। तो लोगों ने जब देखा तो संत की हंसी उड़ाई। तब संत ने क्रोधित होकर के श्राप दिया था कि तूने मेरा मुंह क्या काला किया है, एक दिन तुझे ही कलंक लगेगा और वह हाथ तेरा वज्र का हो जाएगा। तो सज्जनों, अनेकों कारण हैं। महाराज दशरथ ने वरदान दिए, आज समय आ गया। तो मंथरा ने कहा, पहले वरदान में भरत के लिए राजगद्दी मांग लेना और दूसरे वरदान में राम जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। सुतहि राज राम ही वनवासु। परंतु ध्यान रखना, देखिए पहले वरदान में राम के लिए वनवास क्यों नहीं मांगा? वो इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो महाराज राम जी के वियोग में ही प्राण त्याग दें, दूसरा वरदान देने की उनके अंदर सामर्थ्य ही न रहे। कहीं महाराज को हार्ट अटैक आ गया तो क्या हो। और कहा, भूपत राम शपथ जब करहीं, पहले सौगंध ले लेना राम की, जिससे मना न कर सके। जैसी मंथरा ऐसी सिख दे रही है। और कहा, रानी अब समय खराब मत करो, कोप भवन में चली जाओ। बहुविध चेरी आदर देही, कोप भवन गवनी कैके। कौन कुसंगत पाई न साई,
रहे न नीच मते चतुराई। संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने नीच का संग करके जीवन में सुख पाया हो? नीच व्यक्ति तो सदा धोखा ही देता है। जो नीच लोग होते हैं नीचों में बैठना पसंद करते हैं, और जो साधु प्रकृति के लोग होते हैं वो साधु जनों में बैठना, सज्जन पुरुषों में बैठना पसंद करते हैं। ये जीव का स्वभाव होता है। व्याघ्र तुस्सति कानने सिंहो गुहाम सेवते, हंसा पद्मनि कुसुमताम गृद्धे शमशान स्थले। साधुरेव समंतव्य नीचो अपि नीचो जनः, यायश प्रकृति स्वभाव जनता केनापि न त्याज्यते। ये जीव की प्रकृति होती है जिसको त्यागा नहीं जाता। प्रकृति जनित जो स्वभाव है उसे बदला नहीं जाता। जब बहुत समय तक सत्संग किया जाए तब उससे निवृत्ति हो सकती है। तो सज्जनों, ऐसा संसार में कोई नहीं है जिसने नीच का संग किया हो और जीवन में सुख पाया हो। आज कैकेयी का पतन होने वाला है, परंतु कैकेयी समझ नहीं पाई और कोप भवन में चली गई। इधर सांझ का समय हो रहा था। महाराज दशरथ राज्यसभा से लौट करके आ रहे हैं। सांझ समय सानंद नृप गए कैकेयी गे, गवन निठरो तान करतिए, जनो धरि देह स्नेह। सज्जनों, महाराज कैकेयी के महल की ओर जा रहे हैं। उन्होंने सोचा कि पहले यह समाचार कैकेयी को सुनाऊंगा। जैसे दरवाजे पे महल के पहुंचे तो वहां देखा मंथरा खड़ी थी। महाराज ने पूछा, कैकेयी कहाँ है मंथरे? मंथरा ने कहा कि कैकेयी तो कोप भवन में है महाराज। कोप भवन सुन सकुचे उराऊ, भय बस अगहुण पर ही न पाऊं। जैसे कोप भवन का नाम सुना महाराज के पैर कांपने लगे। कोप भवन में कैकेयी क्यों गई है? क्या बात है? पहले जो राजमहल होते थे उनमें एक ऐसा कमरा होता था, रूठने वाला कमरा। जब कोई रूठ जाता था तो उसमें जाके पड़ जाते थे। बड़ी बड़ी हवेली होती थी, उनमें भी एक कमरा ऐसा होता था जिसमें अंधेरा ही अंधेरा रहता था। लोग दीपक भी नहीं जलाते थे, गेट बंद करके रखते थे। जब कोई नाराज होता तो उस कमरे में जाके बैठ जाता था। अपनी बात मनवानी है तो उसमें जाके बैठ जाओ। तो कोप भवन सुन सकुचे उराऊ, महाराज दशरथ व्याकुल हो गए। डरते डरते कैकेयी के पास कोप भवन में गए। जाके देखा कैकेयी जमीन पर पड़ी हुई है, मलिन वस्त्र पहने हुए हैं, आभूषण बिखरे हुए हैं। महाराज कहने लगे, पौने के हेराओ सुहद जिए जानी, प्रेम पुलकी मृदु मंगल बानी। भामिन तो भयो तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। महाराज ने कहा, कैकेयी आज तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है। तुम बहुत दिनों से चाहती थी और मुझसे कहा करती थी कि राम को गद्दी पर कब बिठाओगे, राम को कब राज तिलक करोगे। अब तो तुम्हें गद्दी उसे दे ही देनी चाहिए। आज तुम्हारा मनोरथ पूरा होने जा रहा है। अरे कैकेयी उठो, तुमने ये अमंगल वेश क्यों धारण कर रखा है? अच्छे वस्त्र पहनो, सुंदर आभूषण पहनो, गाओ बजाओ और खुशी मनाओ, आनंद मनाओ। कल को हम राम को राजगद्दी पर बिठाने वाले हैं। कैकेयी कुछ नहीं बोली। महाराज चरणों की तरफ बैठे हुए और कह रहे हैं, अनहित तोरे प्रिया के कीन्हा, के कहे दो सुरयम चहलीना। कोई कहे न पहिन कारहु देसु, कोई कहे रंग कहे करहु नरेसु। कहो के ही रंग कहे करहु नरेसु, कहो के ही न पहिन कारहु देसु। अरे तुम बताओ, तुम्हारा अनहित किसने किया है? रानी कैकेयी, मैं किसको राजा बना दूं, किसको रंक बना दूं, किसको देश निकाला दे दूं? बता, किसका सिर धड़ से अलग कर दूं?
जिसने भी तेरा अनहित किया हो मुझे बता तो सही। सज्जनों, राजा दशरथ उसे समझा रहे हैं, परंतु महाराज दशरथ कैकेयी के अधीन थे, तब ऐसा बोल रहे थे। अधीन न होते तो ऐसा गड़गड़ाते नहीं। काम के अधीन थे, कैकेयी के अधीन हो गए थे महाराज दशरथ, क्योंकि तो बुढ़े हो गए हैं, बाल सफेद हो गए हैं, शरीर बूढ़ा हो गया है, चौथापन आ गया है। और ऐसा व्यक्ति जब कामाक्षत हो जाता है तो वह राम राज्य नहीं ला सकता। चाहते तो कह सकते थे तू पढ़ी रहे, हमारा क्या तुझसे क्या मतलब, पढ़ी रहे, तेरे बिना भी राज तिलक हो जाएगा, तू अकेली रानी थोड़ी है, और भी बहुत सी रानियां हैं। परंतु कामाधीन होने के कारण ऐसा बोल रहे थे। जो कामी पुरुष होते हैं वो स्त्री से बहुत डरते हैं। थोड़ा सा भी झगड़ा हो जाए ना तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है, डर के मारे आज रोटी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। इसलिए ज्यादा अधीन भी नहीं होना चाहिए। प्रेम करो, सच्चा प्रेम करो, पर इतना भी मत करो कि बिल्कुल पागल ही हो जाओ। कुछ मर्यादा का भी ध्यान रखो। सज्जनों, आज महाराज काम के वश में है और कैकेयी क्रोध के वश में है, और मंथरा लोभ बन करके बैठी है। काम, क्रोध, लोभ जहां तीनों आ जाते हैं वहां तो फिर विनाश ही विनाश होता है। मनुष्य के तीनों ही शत्रु हैं। जहां ये तीनों हो वहां राम राज्य कैसे आ सकता है। यद्यपि महाराज दशरथ को राम राज्य करने की प्रसन्नता थी, फिर भी ऐसा भाव उत्पन्न हो गया, क्योंकि कैकेयी के प्रति आकर्षण तो कम नहीं था। कैसा कैसा संबोधन करते, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे मधुर वचन बोलने वाली कैकेयी, मैं तुम्हारे रूठने का कारण जानता हूं, तुम इतना क्यों दुखी हो, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्रेम करता हूं, तुम मेरी सबसे प्रिय रानी हो। गिड़गिड़ा रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पकड़ रहे हैं। आज तुम इतना प्रसन्न हो कि तुम जो कुछ भी मांगोगी वही देने को तैयार हूं। कैकेयी उठी, अच्छा देने को तैयार हो? जीभ फिराई और बैठी हो गई तुरंत। पहाड़ की तरह बैठी है, काला साड़ी पहन के, आंख निकाल रही थी महाराज की तरफ और कहने लगी, देने को तैयार हो? या राम की सौगंध खाओ, दोगे? कि हाँ देंगे, मैं सौगंध राम की खा रहा हूं। कहने लगी, हमें झूठा दोष मत देना फिर। दलक उठे सुन हृदय कठोरू, जनु छुई गई पाक बरतोरू। जैसे बरतोर पे किसी ने हाथ रख दिया। अब तक बोली नहीं थी, अब बोली। थाती राख न मांगे काऊ, बिसर गये मुंह भोर स्वभाव। मेरे दो वरदान आपके पास में धरोहर के रूप में रखे हुए थे, आज तक मैंने नहीं मांगे, परंतु आज मांगने का समय आ गया है। झूठे दोष हमें कल देहूं, झूठे दोष हमें जन देहूं। महाराज कहने लगे, दो ही के चार मांग के न लेहूं। तुम दो वरदानों की बात कर रही हो, हम चार चार देने को तैयार हो। तुम आज आनंद का दिन है। तेह पर राम शपथ कर भाई, सुकृत स्नेह अवध रघुराई। राम जी के सौगंध दशरथ जी ने खाई है। सज्जनों, झूठी सौगंध खा रहे। कैकेयी को लगा झूठी सौगंध तो नहीं खा रहे कौन। बोले नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न जाए। ये रघुकुल की ऐसी रीति है कि इस गद्दी पर बैठने वाले सूर्यवंशी राजाओं ने प्राणों को त्याग दिया, परंतु अपने वचनों को जाने नहीं दिया। राजा रघु जिन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया था, राजा अज, राजा सगर, राजा दिलीप, राजा भगीरथ, राजा अनरण्य, अनेक अनेक सूर्यवंश में राजा हुए हैं। राजा खटवांग, राजा दीर्घबाहु, राजा विश्वसह, राजा एडविड, ये बड़े बड़े धर्मात्मा राजा हुए हैं जिन्होंने धर्म के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया था। राजा रंतदेव,
राजा हरिश्चंद्र, ये उनकी गद्दी है। मैं सत्य कहता हूं देवी, जो तुम मांगोगे मैं वही तुम्हें दूंगा। कैकेयी ने कहा, मैंने आपके प्राण बचाए थे, मेरे 2 वरदान पूरे करो और मेरे प्राण बचाइए आप, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। यदि तुमने मेरे वरदान पूरे नहीं किए, मैंने तुम्हारे प्राण बचाए थे, यदि तुमने मेरे वरदान पूरे नहीं किए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी आपके सामने। मां ने महाराज को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। महाराज कहने लगे, मांगो तो सही। देखो 14 वर्ष का वनवास मांगने वाली है। 14 वर्ष का ही वनवास क्यों मांग रही है? क्योंकि शारदा जानती थी कि रावण की आयु 14 वर्ष शेष रह गई है, तो मंथरा की बुद्धि में बैठ करके उससे कह गई थी कि तू 14 वर्ष के लिए राम को वनवास मांग ले। रावण की आयु 14 वर्ष शेष रह गई थी सज्जनों, और 14 दिन बीत गए थे इस योजना को बनते बनते। 15वें दिन था आज, तब जाके खबर मिली थी। तो एक एक दिन का एक एक वर्ष लगा लिया उसने। राजा जब आए उस समय तिलक की 14वीं घड़ी चल रही थी। 14 घड़ी शेष समय रह गया था, और 14 राजनीति होती है, 14 विद्याएं होती हैं, जिससे ये सारी भरत में तो भी आ जाएंगे, और 14 वर्ष में भरत परिपक्व हो जाएंगे। इसलिए मानो 14 वर्ष का वनवास मांग रही है। और बुद्ध की महादशा 17 वर्ष की थी, 3 वर्ष बीत गए थे, 14 वर्ष शेष रह गए थे। ये कारण भी था। और राम को वनवास इसलिए मांगा क्योंकि जब कैकेयी का विवाह हुआ था तो पिता ने वचन लिया था कि उसका पुत्र ही गद्दी पर बैठेगा। वाल्मीकि रामायण में कथा आती है, कैकेयी का पुत्र ही गद्दी पर बैठेगा। मानो कैकेयी ये बताना चाहती है, महाराज भूल गए आप? अब देखो कैकेयी में भी इतनी कमियां हम नहीं देख सकते। उन्होंने तो जगत के कल्याण के लिए अपने सिर पर ये पाप का घड़ा भर लिया था। कैकेयी जानती थी, गुप्तचरों ने बता दिया था कि रावण के राक्षस अयोध्या में धीरे धीरे सीमा में घुसने लगे थे। कैकेयी के भी तो गुप्तचर थे। और कैकेयी जानती थी कि राम ही रावण का वध कर पाएंगे, भरत से नहीं होगा। इसलिए कोई ना कोई तो कारण बनेगा। और बाल्यावस्था में एक बार राम जी ने वचन ले लिया था कैकेयी से कि तुम पिता से मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। और ये भी कहा है कैकेयी ने महाराज दशरथ से कि आप कह रहे हो कि मैं राम को राजा बनाऊंगा, कल को राजगद्दी दूंगा, परंतु आपको ये पता है कि जिस मुकुट को पहन करके राम गद्दी पर बैठेगा वह मुकुट तो तुम्हारे पास ही नहीं है। जो सूर्यवंशियों का मुकुट है वो तो रावण के पास है। पहले राम को वन में भेजो, जो रावण का वध करके आएगा और उस मुकुट को लेके आएगा। पूर्व काल में एक बार महाराज दशरथ और कौशल्या कहीं जंगल से बिहार करके लौट रहे थे, तो बाली से मुठभेड़ हो गई, तो बाली ने उस मुकुट को छीन लिया था। बाली से महाराज विश्रवा ले आए थे और विश्रवा से रावण के पास पहुंच गया था। तो ये भी कारण है। देखो 14 वर्ष का वनवास मांगती है। अध्यात्म से देखा जाए तो जो 14 वर्षों तक त्याग करेगा वही रावण को मार सकता है। अर्थात जो 14 का त्याग करेगा, 10 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, अथवा मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन 14 को वश में कर लेगा, वही हृदय में बैठे हुए कामरूपी रावण को मार सकता है, जो आपके हृदय में बैठा हुआ है। पहले तो एक ही रावण था, अब तो घर घर में रावण बैठा है। कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। तो सज्जनों, इसमें कैकेयी का भी कोई दोष नहीं है। कैकेयी नहीं होती तो राम को वनवास नहीं होता। अपयश का घड़ा कैकेयी के सिर पर ही फूटा। अब कैकेयी महाराज से कहती हैं
माने बाल्यकाल में राम जी ने वचन ले लिए थे कैकई से। एक बार महाराज दशरथ पुत्रों के साथ भोजन कर रहे थे तो राम जी कहीं बाहर खेलने निकल गए। तो महाराज जी ने कहा कि पुत्र राम कहाँ गया? तो कौशल्या ने कहा बाहर खेल रहा होगा, उसे बुला के लाओ, क्योंकि पुत्र जब तक नहीं आएगा मैं भोजन नहीं करूंगा। बुला के लाओ, शीघ्र बुला के लाओ। तो कैकई को विश्वास था कि मेरे कहने से राम आ जाएगा, मुझसे ज्यादा प्रेम करता है। कैकई लेने को गई राम जी को। तो राम जी ने कहा मां, मैं आपके साथ चल तो सकता हूं, परंतु मेरी दो इच्छा है। कैकई ने कहा बताओ पुत्र। कि मां सोच लेना, बहुत ही कठिन बात है, आपको वैधव्य भी देखना पड़ सकता है, विधवा भी होना पड़ सकता है। बोले नहीं पुत्र, मैं तेरी खुशी के लिए सब कुछ सहने को तैयार हूं। जब वचन दे दिया तो दे दिया। बोले माता, मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना पिताजी से, और भरत को राजगद्दी मांग लेना। तो यही कारण था सज्जनों, कैकई ने पुत्र राम के वचनों का पालन किया जो राम जी ने मांगे थे। अनेकों कारण और भी हो सकते हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। अब कैकई ने कहा सोना हो प्राणे प्रिय भावत जी का, सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, दे एक बर भरत टीका, दे एक बर भरत जी का, देहूं एक बर भरत टीका, देहो एक बर भरत टीका। अब दूसरे वर के लिए हाथ जोड़ रही है कैकई, कहीं महाराज घबरा न जाएं। हाथ जोड़ के, क्योंकि थोड़ा कठिन है। पहले वरदान के लिए तो कह दिया ठीक है, मेरे राम को बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा कैकई, वो तो चाहता ही नहीं था राजगद्दी पर बैठना, वो तो भरत को प्राणों से भी अधिक प्रेम करता है। अब दूसरे वरदान की बात आई तो पहले से ही कैकई ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगी मांगा हो दूसरी बर कर जोरी, मांगा हो दूसरी बर कर जोरी, पुरे बहुनाथ मनोरथ मोरी, पुरवरनाथ मनोरथ मोरी, तापस बेश विशेष उदासी, तापस बेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। पहले वरदान में भरत के लिए राजगद्दी मांगी, महाराज ने कह दिया तथास्तु, और दूसरे वरदान में कहा महाराज राम तपस्वियों का वेश बना करके 14 वर्षों के लिए और कल को वनवास धारण करें। 14 वर्ष के लिए राम बाबा जी बनकर के वन को चला जाए, ऐसा मैं चाहती हूं। पत्थर का हृदय कैकई का बन गया। जब ये वचन महाराज ने सुने तो ऐसा लगा जैसे वज्रपात हुआ। धड़ाम से भूमि पर गिर पड़े। सोने मृदु बचन भूमि सिय शोकु,
सस कर छुअत बिकले जिमको महाराज भूमि पर गिर पड़े। महाराज कहने लगे मुझे पता नहीं था कि सोने के घड़े में विष भरा हुआ है। तेरा जो नाटक था ये सब इसीलिए था। तू राम से केवल प्रेम करने का नाटक करती थी, मेरे मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष को फलने से पहले ही कह तूने उजाड़ दिया। सज्जनों, महाराज दशरथ व्याकुल हो गए और कहने लगे विवरण भाया निकट नर पालू तामिन हने मने हो तरतालू तामिन हने मने उतालू। अरे पापनी, तूने मेरी बटेर जैसे अभिलाषा को बाज बन करके झपट लिया। हो मोरे मनोरथ सुर तरु भूला, मोरे मनोरथ सुर तर भूला, फलते करने जिमिहते समूला, फलते करने जिमिहते समूला। अरे पापनी, तूने मेरे मनोरथ रूपी वृक्ष को हथनी बन करके उजाड़ दिया। हाँ आवाधे उजारे किन कह के। अरे पापनी, तूने अवध को उजाड़ दिया, तो कमल बन के लिए हथनी कहां से बनकर पैदा हो गई। और कहने लगे महाराज कैकई, तू पापनी है, तू कुलटा है, तू दुष्टा है, तू व्यभिचारिणी है, तू कलंकिनी है। तूने सूर्य रूपी चंद्र को ग्रहण लगा दिया। अब मैं तेरा मुख नहीं देखना चाहता। कोई हो तो मुझे यहां से ले जाओ, मैं कैकई के महल में रहना नहीं चाहता। सज्जनों, कैकई कहने लगी महाराज अब स्त्रियों की तरह रो रहे हो, पहले नहीं सोचा था? मैंने तो पहले ही कहा था। अब रोने से क्या होता है? सत्य सराहे कहे बर देना, जाने ले मांग चबे ना। तुमने क्या सोचा था मैं अपने वरदानों में खाने पीने की वस्तु मांगूंगी, कहीं धन सुख ऐशो आराम की वस्तु मांगूंगी? क्या तुमने मुझे मूर्ख समझा है? तुम जानते नहीं हो, तुम बड़े चालाक हो। राम साधु हैं और तुम बड़े सयाने हो। और जो तुम्हारी पत्नी है कौशल्या, ये भी बहुत चतुर चालाक है। अरे बार बार कहते हो कि हम रघुकुल के वंशज हैं, रघुकुल के वंशज हैं। मना कर दो, नहीं दूंगा। रोने की क्या बात है इसमें? मना कर दो, मैं नहीं दूंगा। तजऊ सत्य जग अपयश ले, सत्य को त्याग दो, जग हसाई करवा लो। इस सूर्यवंश में कितने राजा हुए? शिव, दधीच, हरिश्चंद्र, बलि इत्यादि। मैंने राजा हरिश्चंद्र, राजा नहुष, राजा दधीच, इन्होंने धर्म के लिए कितने कष्ट सहे। शिव, दधीच, हरिश्चंद्र नरेशु धर्म हेतु सहे कठिन कलेशु। मना कर दो, मैं नहीं देता।
सज्जनों कहने लगी, जब महाराज कहने लगे तू चुप बैठी रह, तुझ जैसी अधर्मी के मुंह से धर्म की बातें शोभा नहीं देती। मुझे पता नहीं था, अरे पापिन, मुझे ऐसा लगता है कि तू मेरे प्राण लेने के लिए पैदा हुई है। तू मुझे मारना ही चाहती है राम वियोग में, क्योंकि राम वन को चला जाएगा तो मैं उसके बिना जीवित नहीं रहूंगा। दशरथ जी व्याकुल हो गए, छटपटाने लगे, जैसे सांप मणि के बिना व्याकुल हो जाता है, पक्षी पंख उजड़ जाने पे व्याकुल हो जाता है, जैसे मछली बिना पानी की व्याकुल होती है, ऐसी महाराज दशरथ छटपटाने लगे। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहाँ कर संकर साखी, सत्य कहाँ कर संकर साखी। हो जियाओ मीने बरो बार बिहीना, मन बिनु फन जिम जल बिनु मीना, मन बिनु फन जिम जल बिनु मीना। कहने लगे जीवन मोर राम बिनु नाही, जीवन मोर राम बिनु नाही, मैं जीवित नहीं रहूंगा। राम तो वन को चला जाएगा, तनक भी विलंब नहीं करेगा। सज्जनों, आज यहां देखिए, मैंने पहले आप बताया था आपको कि महाराज दशरथ जो थे महाराज मनु के अवतार थे, मनु के अवतार थे ना। महाराज मनु और इनकी पत्नी शत्रुपा जो कौशल्या बनी है, इन दोनों ने एक बार परमात्मा को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तप किया था। तो परमात्मा ने इनके यहां पुत्र रूप में जन्म लेने का वचन दिया था, और एक वचन और लिया था महाराज मनु ने कि आप मेरे पुत्र बन करके आओगे प्रभु, ये बहुत अच्छी बात है, किंतु जिस दिन आपसे मेरा वियोग होगा उसी दिन मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। मुझे ये वरदान भी दो, मैं आपके बिना जीवित नहीं रहूंगा। बाबा तुलसीदास कहते हैं, ऐसा कह करके महाराज मूर्छित हो गए। राम राम कहे बिकल भुआलू, जनु बिनु पंख बिहंग बिहारू, जनु बिनु पंख बिहंग बिहारू। हो राम राम कहे, हे राम, हे राम, तुम कहाँ हो? ऐसा कह करके व्याकुल हो गए, जैसे बिना पंखों के पक्षी व्याकुल हो जाता है, भूमि पर गिर जाता है। जा राम राम कहे बिकल भुआलू, जन बिनु पंख बिहंग बिहारू, जन बिनु पंख बिहंग बिहारू। महाराज ने बहुत विनती की थी, हाथ जोड़े थे, पैर पकड़े तो कहा था, अरे पापनी तू दूसरे वरदान को बदल ले, तुझे राम से इतना द्वेष है तो मैं राम को लेकर के वशिष्ठ जी का आश्रम में चला जाऊंगा, मैं अपनी शेष आयु उसके साथ काट लूंगा, परंतु तू उसे वन में मत भेज। मेरी तरफ से बार बार प्रार्थना।